उसकी शुरुआत ये नागपुर से होने वाली है, जहां नागपुर से ये जो यहाँ से जो गलत विचारधारा के साथ देश जो चलाया जा रहा था, उसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि से दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। और आज आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये खुद आए हो, किसी को लाए हुए लोग नहीं है। ये जन आंदोलन यहाँ पर इस चुनाव में आपको देखने मिलता है और ये जन आंदोलन एक परिवर्तन पूरे देश में करेगा। इस तरह का माहौल आज हमारे उम्मीदवार विकास ठाकरे के में आपने देखा है। महायुति कह रही है कि 45 पार महाराष्ट्र में, उनका तो अभी 0 बजट होने वाला है। ये घोषणाएं सिर्फ दिखावे है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, दूसरे के एमएलए चोर लेते हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ऐसे लोग जब घोषणा करते हैं तो समझ लेना कि उनकी परिस्थितियां क्या है। नागपुर का ही हमारा राजू पारवे को चोर उठा के लेके गए, तो उनकी स्थिति क्या है इसका अंदाज है। उनके पास ना उम्मीदवार है, दूसरे का घर का लाना और अपना घर सजा के बताना कि ये मेरा ही है। तो ये जो डाका डालने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है बीजेपी की, सत्ता के आधार पर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो बार बार किया है, उसका यह है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बड़ी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जब अपना हिसाब चुकाती है तो इनको अकल ठिकाने आएंगी। क्योंकि जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति देश में पैदा करने का काम मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, अब ये तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में नहीं चलेगी। उसको लगाम लगाने का काम देश की जनता करेगी। मुझे लगता है नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से ये आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खलास करने का काम किया है, इस देश की लोकशाही, ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है, कई लोगों को जेल में डाला है, कई लोगों को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से देख ली है, जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था। और संवैधानिक संस्थाओं का गैर वापर कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, इस भूमिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है। सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है, 400 पार करके हम संविधान बदलाएंगे, और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं कि संविधान की हमें रक्षा करना है, इस देश में लोकशाही साबित रखना है, आम आदमी को न्याय देना है, आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है। इसके ऊपर ये चुनाव। नितिन गडकरी जो है वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने विकास करके उपकार नहीं किया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, 10 साल पहले इस नागपुर में 4 बार सांसद विलास मुत्तेमवार साहब थे, विलासराव जी देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे, मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था। इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की? 350 करोड़ के IRDP की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया। टॉप 10 सिटी में इस शहर का नाम आया। मुत्तेमवार साहब ने मियान का पाया भरने की, मेट्रो की सिर्फ 10 साल में नहीं हुआ है। और 10 साल में अगर कोई करता है, जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे। नहीं तो फिर जनता चुन के काहे ले देगी, या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो। तो सिर्फ ये 10 साल में नहीं हुआ है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है। कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद 10 साल में इनने जो भी किया होगा
तो उसका क्रेडिट लेने का काम, ये तो आजादी भी हमने दिलाई बोलते। मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने 10 साल में बनाया, उसके पहले देश में कुछ भी नहीं था, ऐसे उनका कहना है। और इसी विचारधारा की हुकुमशाही के खिलाफ इस देश की जनता जाग उठी है और नागपुर शहर की जनता जाग उठी है। आपने देखा होगा आज रास्ते। गडकरी ने 5 लाख का मार्जिन मिलेगा ऐसा दावा किया है। अब मुझे बताओ 5 लाख का मार्जिन, इसके पहले कभी नहीं चुन किया और 5 लाख वोटी लेते वो, अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते। मगर इस शहर की जनता जो गुर्मी के साथ रहता है, पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कुछ नहीं, यानी सब नीचे, हम राजा है। अभी बोलते हैं हम 5 लाख से आएंगे। तो इस शहर में 13 बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है। इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आगे आएगा।